हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इन साइड के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारे यांग एलरजांग से पूछने लगता है कि प्लीज मेरे होम टाउन के अंदर मेरे सिस्टर और मेरे मदर को प्रोटेक्ट कीजिए। ये सुनने के बाद एलरजांग बोलने लगता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारा मदर और तुम्हारे सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ल्यू फैमिली वाले को धमकी दिया था, फिर भी वो लोग यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर को परेशान कर रहे हैं। और वो जरूर ली किंग नाम का बंदे की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो 1 महीने पहले हमारे सेक्ट के अंदर आउटर डिसेबल बन गया था। और वो यूं ही नहीं बना बल्कि वो आउटर डिसेबल एग्जामिनेशन के अंदर तीसरे रैंक पर आ गया था। और एक बार आउटर डिसेबल बनने के बाद एक ही महीने के अंदर अंदर वो इतना ज्यादा स्ट्रांग बन गया है कि वो एक ही महीने की ट्रेनिंग के बाद अब आउटर डिसेबल के रैंकिंग में 29th पोजीशन पर है। और जितना मुझे पता है कि उस बंदे के पास इननेट स्ट्रेंथ है, इसीलिए वो इतना ज्यादा स्ट्रांग इतना जल्दी बन गया है। इसीलिए ये सारे चीजों को जानने के बाद भी इनर सेक्ट के कुछ एल्डर्स भी उसके बारे में पता करने लगे, क्योंकि एक बार वो एक इनर डिसेबल बन गया और उसके बाद वो अपने पर्सनल डिसेबल बनाने के लिए। और ये सारे बात सुनने के बाद हमारे यांग पूछने लगता है कि इननेट स्ट्रेंथ पर वो क्या होता है एलरजांग। ये सुनने के बाद एलरजांग बताने लगता है कि वेल यांग जिसके पास इननेट स्ट्रेंथ होती है उसके पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड को बनाने जितना भी ताकत होती है। तो इसीलिए कोई भी मोर्टल लेवल का बंदा, चाहे वो मोर्टल स्टेज के 9th लेवल के ऊपर क्यों ना हो, वो इननेट स्टेज के पहले लेवल वाले बंदों को भी हरा बिल्कुल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके बीच का गैप इतना ज्यादा हाई होती है। और ये सुनने के बाद हमारे यांग अपने मनी में सोचने लगता है कि नॉर्मली मोर्टल स्टेज के ऊपर इननेट स्टेज आता है और हर स्टेज के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इननेट स्टेज के ऊपर जाना है, वरना मैं अपना सिस्टर और मदर को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा। अब एलरजांग बताने लगता है कि यांग अब मैं ये स्वार्ड सेक्ट का आउटर सेक्ट का एलर हूं, तो इसीलिए वो ल्यू फैमिली बंदे मेरे बात मानकर तुम्हारे फैमिली के ऊपर डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं। पर एक बार वो ल्यू किंग आउटर सेक्ट के डिसेबल से इनर सेक्ट का डिसेबल बन गया, वो भी 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद इनर सेक्ट का डिसेबल एग्जाम है। अगर उस एग्जाम के अंदर पास होके वो एक इनर सेक्ट का डिसेबल बन गया तो वो एक इनर सेक्ट का एल्डर का डिसेबल बन जाएगा, तब उसको मैं भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तब वो ल्यू फैमिली वाले बंदों को भी मैं बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा। तो इसलिए अगर तुम सच में तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो 3 महीने के अंदर अंदर ही तुम्हें भी काफी हद तक स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और 3 महीने के एग्जाम के अंदर तुम्हें भी पार्टिसिपेट करके तुम्हें भी इनर सेक्ट का डिसेबल बनना पड़ेगा। ये सुनने के बाद हमारे यांग बोलने लगता है कि आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है एलरजांग, मैं 3 महीने के अंदर अंदर उस लीग को सरपास करूंगा और इनर सेक्ट का डिसेबल बनूंगा। ये सुनने के बाद ये एलरजांग बोलने लगता है कि यांग तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता ही रहूंगा। और वैसे भी अब तुम्हारे पास 5 एलिमेंटल की में सबसे स्ट्रांगेस्ट यानी गोल्ड एलिमेंटल की अब आ चुकी है, तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड नॉर्मल बंदों से कल्टीवेशन स्पीड से काफी हद तक हाई हो जाएगी। तो इसलिए तुम जल्दी स्ट्रांग बन जाओगे। पर सिर्फ स्ट्रांग बनने से कुछ भी नहीं होगा, और तुम सच में 3 महीने के बाद आने वाले इनर सेक्ट के डिसेबल कंपटीशन के अंदर पास होकर इनर सेक्ट के डिसेबल बनना चाहते हो तो इस बार होने वाले आउटर सेक्ट के डिसेबल कंपटीशन के अंदर तुम्हें जरूर टॉप 10 में आना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ स्पेशल रिसोर्सेस मिलेंगे, तभी तुम काफी हद तक स्ट्रांग बन जाओगे काफी जल्दी। ये सुनने के बाद हमारे यांग अपना मुट्ठी को टाइट से पकड़ लेता है। इसके बाद बोलने लगता है कि एलरजांग ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया, मैं आपको बिल्कुल भी निराश ही नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि एलरजांग आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ टॉप 10 में ही नहीं आऊंगा बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उस ली क्विंग को भी पूरी तरह से सरपास करूंगा। और तभी एपिसोड अगले दिन सुबह का, तब हम देखते हैं हमारे यांग चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठकर एक स्क्रॉल को देखे जा रहा होता है, और स्क्रॉल के अंदर रून्स के बारे में लिखा हुआ था। और स्क्रॉल को पढ़ने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि जितना आसान में वो रून्स को बनाना समझा था उससे काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखने में और यूज करने में ये रून्स काफी ज्यादा सिंपल और पावरफुल होते हैं, पर इसको बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है और नॉर्मल लोगों को फट के हाथ में आ जाती है। अगर ऐसी बात है मुझे कोई कॉम्प्लिकेटेड रूइन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, मुझे कोई सिंपल यानी वो पावर अप रूइन जैसा रूइन बनाना चाहिए। ये बंदा ये सारी चीजों के बारे में सोच ही जा रहा होता है, तभी उसके कमरे का दरवाजा कोई बंदा बाहर की तरफ से खटखटा रहता है। ये सुनने के बाद हमारे यांग उसको अंदर आने के लिए बोलता है, तभी कोई सर्वेंट वहां पर आ जाती है। इसके बाद बोलने लगता है कि यांग एक बैड न्यूज है, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि वो डुआन जुन यानी वो जीडू का कजिन जल्दी आने वाला है यहाँ पर। ये सुनने के बाद हमारे यांग बोलने लगता है कि तो फाइनली वो डुआन जुन यहाँ पर वापस आ रहा है। ओके ओके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्या ये न्यूज 100% सच है क्या? ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलने लगता है हाँ ये न्यूज 100% सच है। और यहाँ पर मैंने ये बात भी सुनी थी कि वो अब काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है, क्योंकि वो पहले 7th लेवल पर था, अब वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके 8th लेवल पर भी पहुंच चुका है। और यहाँ पर डुआन जुआन की कजिन यानी जीडू के तुम्हारे वजह से पनिशमेंट मिला है वहां पर स्टारमैन के यहाँ पर 10 साल तक खुदाई करने का। तो इसलिए अगर ये बात वापस आने के बाद वो डुआन जुआन को पता चलेगा तो वो जरूर तुम्हारे पास आएगा तुमसे बदला लेने के लिए, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा आगे से। और ये सुनने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है कि ओके ओके, मुझे लगा था कि वो 7th लेवल पर होगा, पर फाइनली वो ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर ऐसी बात तो मुझे सच में थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये सोचने के तुरंत बाद ही वो एक पोटली को निकाला था।
इसके बाद उस बंदे को देते हुए बोलने लगता है कि ये लो भाई ई स्पोर्ट लीग के अंदर 5 गोल्ड गाइंस है, तो इसीलिए इसे तुम रख लो। अगर आगे से इस जैसा कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुझे मिलेगा तो सबसे पहले मेरे पास आना और वो इन्फॉर्मेशन मुझे बता देना, तब तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये सुनने के बाद उस सर्वेंट उस पोटली को लेते हुए बोलने लगता है थैंक यू यंग मास्टर यंग, जरूर तुम जैसे कहते हो मैं वैसे ही करूंगा। ये बोलने के तुरंत बाद ही वो उस पोटली को लेके वहां से चले जाते हैं और जाने से पहले वो ये भी बता के चले जाता है कि ये सिर्फ रूमर है, पर जितना मुझे पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर ही यहाँ पर आने वाला है, तो इसलिए तुम्हें रेडी होना पड़ेगा उसके लिए। ये सुनने के बाद हमारे यांगी अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पहले ये सोचा था कि वो अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए चला गया ऐसे, तो इसलिए कम से कम उसको आने के लिए 2 या 3 महीने तो लग जाएंगे, पर मैंने जितना सोचा था उससे भी काफी जल्दी वो यहाँ पर आ रहा है। अगर ऐसी बात तो मैं थोड़ा मुसीबत में पड़ गया हूँ, क्योंकि मैं अभी के लिए 4th लेवल पर ही हूँ और वो 8th लेवल पर भी जा चुका है। अगर ऐसी बात तो मुझे अपना ट्रेनिंग को और भी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा और भी ज्यादा जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा। इसके बाद वो एक सुनसान जगह पे जाता है, वहां पर जाने के बाद एक लकड़ी को उठा लेता है और उसी लकड़ी को एक तलवार समझ के अपना तलवारबाजी की ट्रेनिंग करने लगता है। और एक बार उसका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, उसके तुरंत बाद उस लकड़ी के अंदर अपना गोल्डन एलिमेंटल की डाल लेता है और उसके बाद उस गोल्डन एलिमेंटल की से बना हुआ उस तलवार को काफी देर से एक बड़े से पेड़ की तरफ फेंक देते हैं। और जैसे ही वो तलवार उस बड़े से पेड़ से टकराता है, वहां पर एक गोल्डन कलर का ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट हटने के बाद तब हम देखते हैं उस बड़े से पेड़ के अंदर एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है। इसके बाद ये सोचने लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी है स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए, अब से मुझे टैलिस्मैन बनाना यानी रून्स बनाना सीखना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो वहीं पर रहेगा, रून्स बनाना भी सीखने लगता है। और इसके बाद सीन शुरू होता है कुछ दिन बाद का, तब हम देखते हैं हमारे यान जाओ जी फिर से एक माउंटेन की चोटी के यहाँ पर आ जाता है और वहां पर बैठकर कल्टिवेट करते करते अपने मन में सोचने लगता है कि मैं कुछ दिनों से रून्स बनाना भी सीख रहा हूँ और बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक भी सीख रहा हूँ, और उतना ही नहीं बल्कि जिस स्किल्स को और जिस स्टोन्स को वो जेल्डर ज़ांग ने मुझे दिया था अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेस को ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। इसके वजह से मेरे अंदर की और मेरे ताकत दोनों बढ़ चुके हैं और मैं फाइनली 6th लेवल पे ऊपर पहुंच चुका हूँ। पर यहाँ पर दिक्कत की बात है कि मैं रून्स को बनाने के बेसिक्स को काफी हद तक मास्टर कर चुका हूँ, फिर भी मैं कोई भी रून को बिल्कुल ही बना नहीं पा रहा हूँ। पर मुझे बिल्कुल ही निराश ही नहीं होना है, क्योंकि जितना फेल्यूर्स को मैं पहले झेल चुका हूँ वो सारे फेल्यूर से मैं अपना लेसन सीख चुका हूँ, तो इसीलिए वो सारे लेसन को यूज करके आज मैं कमाल का रूइन को जरूर बना के ही रहूंगा। आज मैं ये ठान लिया है। ये बोलने के तुरंत बाद ये फिर से अपना ब्रेस को उठा लेता है और इसके बाद उस ब्रेस के अंदर अपना गोल्डन एलिमेंटल की को यूज कर लेता है। पर जब वो फाइनली अपना पहले रूइन को बनाने वाला होता है तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है।